वेलकम टू यगामी वाराणस। आज हमारे पास है ये महिंद्रा सुप्रो की वायरिंग। ये आपका 2016 से लेके 20 तक की जो भी एक मॉडल आता है उनमें आप अटैच कर सकते हो। इनमें दो मॉडल आते हैं, एक आता है आपका सुप्रो जो विदाउट हीटर प्लग आता है और एक आता है विथ हीटर प्लग। तो ये दोनों चीजें ही आती हैं। अगर आपको ना समझ में आ रहा पूरी वीडियो पूरी देखना, उसमें पता चल जाएगा आपको क्या हीटर प्लग वाला होता है, क्या विदाउट हीटर प्लग वाला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने इलेक्ट्रीशियन से जरूर पूछना, वो आपको सजेस्ट कर देगा कि हीटर प्लग होता है कि नहीं होता। बाकी मैं भी कुछ चीजें आपको इसमें बता दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। हमारे पास इसमें इंजन वायरिंग, डैशबोर्ड वायरिंग, अल्टरनेटर वायरिंग और बैक वायरिंग, ये चार पार्ट होते हैं। चारों आपको फुल मिलेंगे। अगर सेपरेट इन चारों में से एक पार्ट लेना चाहते हो तब भी परचेस कर सकते हो। सो मैं भी इसकी इंजन वायरिंग से स्टार्ट करता हूँ। जो ये चीजें हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या मेंशन है, आपको अपने इंजन के साथ आइडिया लग जाएगा। सो ये फर्स्ट वाला अपन इंजन की वायरिंग के बारे में बात करेंगे। ये आपका इंजन का वायरिंग का ईसीएम का सॉकेट है जो आपका मेन लगेगा ईसीएम पे, वो है। इसके जस्ट अगर आप देखोगे दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक आपका इंजन पे चला जाएगा जो आपके सेंसरों पे अटैच होगा, एक बैक साइड की साइड चला जाएगा, वो हो जाएगा। यहीं से एक ये सॉकेट निकला हुआ है ईसीएम के जस्ट बगल से। हम पहले सेंसर की साइड जाएंगे। ये है आपका कैम सेंसर, 3 पिन कैम सेंसर। उसके जस्ट बगल में आपका क्रैंक सेंसर 2 पिन का है। ठीक, जस्ट गैपिंग के साथ कूलेंट। इसके कलर कोड भी आपको सेम मिलेंगे, जैसे वायर की थिकनेस है वो भी सेम ही मिलेगी, उसके लिए बेफिक्र। इंजेक्टर 1 और इंजेक्टर 2, इसी के जस्ट साथ में ही आपका रेल प्रेशर। सो ये वाले जो है ये सेंसर पे आपके इंजनों पे जो अटैच होंगे उतने ही है, बस इतने ही सेंसर होते हैं इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हाँ, एक चीज़ और, अब यहाँ से इधर आओगे, अगर आपकी इंजन वायरिंग में यहाँ पे सिर्फ एक रिले है तो समझो वो विदाउट हीटर प्लग है। अगर इसके साथ एक दूसरी रिले भी है यहीं पे ही, तो हीटर प्लग वाली। तो आप अपना अगर गाड़ी ओनर हो तो आप समझ जाओगे कि अगर आपके में दो रिले है तो हीटर प्लग वाली है, अगर एक रिले है विदाउट हीटर प्लग वाली। ये आप समझ सकते हो यहीं से। आपको इलेक्ट्रिशियन से भी पूछने की जरूरत नहीं। अगर आप फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो इलेक्ट्रिशियन से पूछ लो, आपको बता देगा आपकी गाड़ी कौन सी है। इसके साथ एक 60 एम्पियर का फ्यूज, आपका मिनी फ्यूज जिसमें आपको फ्यूज लगेंगे, एक ग्राउंड, एक ये सॉकेट है 2 पिन का, ये आपका एयर मास का सॉकेट। इसमें ये है 3 सॉकेट है जो आपके डैशबोर्ड की वायरिंग के जोड़ेंगे, डैशबोर्ड की वायरिंग से, और एक वायरिंग है जो आपकी बैक वायरिंग से जुड़ेगा। ये सॉकेट आपको कुछ डिफरेंट दिख सकता है तो इसके लिए बेफिक्र रहना, क्योंकि सेट के साथ हमने अटैच कर रखा है। अगर आप सिर्फ इंजन वायरिंग लोगे तो आपका जो अटैचमेंट है उसका फोटो डालोगे तो सेम टू सेम वही दे दूंगा मैं आपको, जो आप में लगा रहेगा। उसके बाद ये दो बैटरी के, दैट्स इट। इतना ही इंजन का वायरिंग है और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी सिर्फ इतना ही लेना चाहते हो तभी परचेस कर सकते हो। अगर डैशबोर्ड भी परचेस करना चाहते हो तो डैशबोर्ड की वायरिंग भी दिखा देता हूँ, इसके साथ कैसे अटैच होगी वो भी दिखा देता A few moments later. हूँ। ये आपका डैशबोर्ड का वायरिंग है जो डैशबोर्ड का है, और ये इंजन का। मैं इसको अटैचमेंट के लिए दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि एक ये है, ये ये इसके साथ अटैच होगा, और दूसरा इसके साथ ये अटैच होगा। ठीक, अब ये और ये दो है बचे, ये आपका बैक वायरिंग से, ये भी बैक वायरिंग से, और ये भी बैक वायरिंग से। ठीक है, अब बैक वायरिंग जब अटैच करूंगा तो अब भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल ये सिर्फ इंजन के लिए दिखा दिया मैंने आपको, इंजन की आपकी डैशबोर्ड वायरिंग कैसे अटैच होती है। अगर आपकी गाड़ी हीटर प्लग वाली है तो उसका थोड़ा सा साइज दूसरे टाइप का होगा, तो याद रखना हीटर प्लग वाले विदाउट हीटर वाले ही मंगाना। फर्स्ट, ये आपका जो जॉइंटर अभी मैंने दिखाया था जो इंजन वायरिंग से अटैच करेगा, और बैक वायरिंग से भी मैं इसके कुछ टाइम बाद मैं आपको बैक वायरिंग से भी अटैच करके दिखा दूंगा इसे। ये होगा अटैचमेंट जॉइंटर। थोड़ा गैप के बाद इधर आ जाओगे, एक ये इस पे मेंशन रहेंगे जो आप परचेस करोगे उस टाइम पे। तो ये आपका एक्सीलेटर पेडल है, एक ये सॉकेट हो गया, एमलाइजर के आपके इसी में आ गए सारे। ये आपका ओबीडी का जो आपका लैपटॉप से कनेक्ट होगा, ये आपका मीटर का सॉकेट, और ये आपका मेन करंट जो आपके चाबी स्विच पे करंट होंगे, ये आपके दोनों कॉम्बिनेशन के। ठीक, ये सॉकेट ये गुच्छा एक साथ ही रहेंगे पूरे, ये आपके डैशबोर्ड पे ही निकल जाते हैं पूरे एक साथ। जस्ट गैपिंग के साथ ये आपका एक फैन का सॉकेट, इधर आ जाओ, एक ये सॉकेट है। अगर ये हीटर प्लग वाली हुई तो आपका कुछ डिफरेंट हो जाएगा, याद रखना। तो उसके लिए दूसरी वीडियो देखना हीटर प्लग वाली। अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो फ़ोन करके मांग भी सकते हो, आपको भेज देंगे। ये विदाउट हीटर प्लग वाली है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 रिले जो फ्यूज के साथ ही निकले हुए हैं, और आपका मेन फ्यूज बॉक्स जिसमें मिनी फ्यूज लगेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 रिले और लगेंगी, और आपका फ्यूज।
ठीक। और इधर आ जाओगे तो ये हेडलाइट के कनेक्शन जिधर आपके बैक लाइट की साइड, ये साइड उस साइड चले जाएंगे। अब मैं आपको इसमें इंजन वायरिंग, डैशबोर्ड वायरिंग और बैक वायरिंग तीनों एक साथ अटैच करके दिखाता हूँ। बैक वायरिंग में क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ। A few moments later. ये है इसकी बैक वायरिंग, मैंने इसी पे रख लिया, ज़्यादा कुछ है नहीं इसी से बैक वायरिंग में। ये मेन इसका जॉइंटर है, ठीक। ये जॉइंटर इसका, इसके जस्ट यहाँ से एक अल्टरनेटर का निकल गया आपको, जो आपका अल्टरनेटर सेल्फ अल्टरनेटर लगेगा। और इसका लाइटिंग वाइटिंग का है आपका मेन, ये जो बैक टंकी पे लगेगा आपका मोटर टंकी, ये हो गया। और ये सर वही बैक आपकी लाइटिंग वाइटिंग पे वही चीज़ है। बैक वायरिंग उतना है नहीं, बस इतना ही है आपका। देखो सेल्फ अल्टरनेटर पे यहाँ पे अटैच हो रखा है। अब मैं इसको तीनों को एक साथ अटैच करता हूँ, कैसे कैसे अटैच होंगे और क्या क्या कैसे कैसे लगेगा, तो आप देख सकते हो। इसमें बस आपको डिफरेंट एक चीज़ का मिलेगा, इसका जो आपकी से अटैच होगा। इसका देने का मतलब ये है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ इलेक्ट्रिशियन को, हमने काफ़ी टाइम दिया तो उनको समझ नहीं आता, वो कहते हैं अटैच नहीं होता, अटैच नहीं, समझ नहीं पाते। तो हमने इसको सॉकेट ही अलग कर दिया। अगर सिर्फ इंजन वायरिंग लोगे तो उस टाइम मैं आपको सेम टू सेम दूंगा जैसा होता है। अगर कंप्लीट लोगे तो मैं आपको मैच करके दूंगा कि आपका इलेक्ट्रिशियन समझ जाए आराम से, इजी। इसके लिए देता हूँ मैं ये, ठीक है। चलो, पहले मैं इसको ये आपका डैशबोर्ड का और ये इंजन का, इन दोनों को एक साथ अटैच करता हूँ कि कैसे कैसे होंगे। फिर उसके बाद बैक का हम लास्ट में करेंगे। इंजन, ये इंजन है और ये डैशबोर्ड है, ठीक। चलो, ये एक सॉकेट अटैच हुआ, ठीक। उसके बाद एक सॉकेट ये, आपके दो सॉकेट इंजन से अटैच हो गए। अब डैशबोर्ड की वायरिंग में एक सॉकेट ये बचा है और एक ये, दो बचे हैं। और इसमें एक इंजन वायरिंग में एक ये बचा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये आपका बैक वायरिंग का सॉकेट है। बैक वायरिंग, बैक वायरिंग में भी आपको तीन सॉकेट मिलेंगे, अटैच करने में ईजी हो तो, और देख के समझ भी सकते हो। अब फर्स्ट ये देखो, एक ये सॉकेट है जो आपकी डैशबोर्ड की वायरिंग से जॉइन करेगा। ये डैशबोर्ड का एक बचा हुआ था, ये हमने इसको यहाँ अटैच कर दिया, ठीक। अब एक सॉकेट और ये बचा है, ये भी आपका डैशबोर्ड की वायरिंग से अटैच होगा। ये हमने कर दिया इसको यहाँ पे अटैच, ये हो गया। अब इसमें एक सॉकेट ये बचा है और आपका इंजन वायरिंग में एक सॉकेट बचा है, ठीक है। ये देखो, और ये हमने इसको यहाँ अटैच कर दिया। तो ये है हुए पूरे एक साथ ज्वाइंट। दो सॉकेट जो आपका बैक वायरिंग से ज्वाइन करेगा, बैक वायरिंग और डैशबोर्ड वायरिंग, और एक सॉकेट बैक का इंजन के साथ अटैच करेगा। तो ये तीन सॉकेट देखो ऐसे है। ये वाला हिस्सा जो है, एक दो तीन, दो आपका बैक वायरिंग और डैशबोर्ड एक साथ अटैच करेगा और एक इंजन के साथ अटैच करेगा। और दो डैशबोर्ड अपने आप में अटैच करेंगे, इंजन और डैशबोर्ड, ठीक है। ये पूरा अटैचमेंट है इसका। तो अगर किसी को भी ये परचेस करना है तो परचेस कर सकता है। अगर सेपरेट सेपरेट लेना चाहते हो, कनेक्शन का आपको कोई भी डिफरेंट नहीं मिलेगा, सेम टू सेम एग्जैक्ट जो वही का आता है वही मिलेगा। उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इसको परचेस करना है तो कैसे कर सकते हो, हमारे पास दिया हुआ नंबर है, उस पर फ़ोन करो। और आपको इनमें से कोई सा भी एक पार्ट परचेस करना तो भी कर सकते हो, अगर पूरा सेट लेना चाहते हो तब भी ले सकते हो। बस एक चीज़ का याद रखना, वीडियो मैंने बताया हुआ है हीटर प्लग वाला, आपकी गाड़ी में हीटर प्लग है या नहीं है, इसका ध्यान करके मंगाना। क्योंकि फिर साइजेस का बहुत अंतर है, बाकी कुछ नहीं है, बस साइजेस का अंतर है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और कुछ चीज़ें ऊपर नीचे आ जाती है ना, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो हीटर प्लग का ध्यान रखना कि हीटर प्लग है कि नहीं है। और बाकी मैंने जो रिले में बताया था वो भी देख लेना, अगर दो रिले है तो हीटर प्लग, सिंगल रिले है तो विदाउट हीटर प्लग, ये चीज़ समझ लेना आप। अब इसको मंगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर फ़ोन कर सकते हो। हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, कैश ऑन डिलीवरी और पेड। पहले अपन पेड के बारे में बताते हैं। पेड में आप पेमेंट कर दोगे एडवांस, जो इसके चार्जेस होंगे आपको सेम डे डिस्पैचड मिल जाएगा और इसके कोई चार्जेस भी एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे आपको, बस सेम प्राइस में आपको वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। अगर वहीं पे सीओडी करवाते हो तो सीओडी में क्या है कि आपका जो एरिया का पिन कोड है, जो आपका जो भी पिन कोड है आपका जिस एरिया में रहते हो, उस हिसाब से जो भी आपका प्राइस डिसाइड किया जाएगा कि इस जितना अमाउंट लग रहा है आपको डिस्पैच कराने के लिए, तो वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा जो सिर्फ भेजने भेजने का है। और जो इसका एक्चुअल अमाउंट था वो आपको जब वहाँ पर डिलीवर होगा तब देना है। तो दोनों चीज़ें याद रखना, दोनों ही अवेलेबल हैं, जो चाहो वैसा आप करवा सकते हो। बाय द वे, अगर आप किसी और वायरिंग के बारे में देख रहे हो, या मैक्सिमो, जीटो, सुप्रो, या कोई सा भी एक वायरिंग आप स्मॉल व्हीकल्स में या कमर्शियल व्हीकल, हैवी व्हीकल्स के लिए देख रहे हो,
तो हमारे यूट्यूब पे विजिट कर सकते हो, हमने सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर कुछ डिफरेंट आपको चाहिए या किसी और गाड़ी के लिए आपको बनवाना है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप हमें सैंपल प्रोवाइड करवा के ही बनवा सकते हो। हमारा मेन काम है जो वह है वायरिंग हार्नेस सेंसर बेस्ड गाड़ियों का, जैसे कि आप टाटा सिग्ना, अशोक लेलैंड, BS6, BS4 और महिंद्रा में हमारी काफ़ी बड़ी रेंज है, तो महिंद्रा का भी आप ले सकते हो। हमारा मेन जो है वो है क्वालिटी पे काम। हम जो वही का आता है सेम एग्जैक्ट कलर कोड से लेके उसकी वायर की थिकनेस तक का एग्जैक्ट सेम टू सेम देते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टाइम यूज हो। और कलर बाय कलर भी देते हैं। कलर बाय कलर देने का मतलब हमारा ये है कि आपके इलेक्ट्रिशियन को अगर लॉन्ग टाइम यूज कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उस टाइम आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप इजी आपका इलेक्ट्रिशियन उसको सही कर सके। इसके लिए हम सेम कलर कोड देने की ट्राई करते हैं। बाकी अगर किसी को भी परचेस करना है तो दिए नंबर पर फ़ोन करके परचेस कर सकते हो। कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, वो भी देख सकते हो। अनदर किसी गाड़ी के किसी ओनर के पास सुप्रो वुप्रो है, तो आप उसको वीडियो शेयर करके उसको बता भी कर सकते हो कि ये अनदर बाहर मार्केट में भी मिलती है, आप उसको ईज़ी परचेस भी कर सकते हैं।